आजकल की ड्राई क्लीनिंग रेट्स आर थ्रू द रूफ एंड किसी से भी पूछ लो एवरीवन विल से बाहर से क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कराना इज सो एक्सपेंसिव। तो आज आई विल टेक यू थ्रू कुछ ऐसे हैक्स दैट यू कैन डू एट होम बाय योरसेल्फ टू मेंटेन योर फर्नीचर। तो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि देयर इज अ गिव अवे चैलेंज इन द वीडियो एंड टू बी एलिजिबल फॉर इट यू मस्ट सब्सक्राइब टू द बिग बास्केट चैनल। लेट्स बिगिन नाउ। Generally speaking, home maintenance involves all jobs that include maintaining your home. इसका मतलब है आपको structures, fittings and other fixtures पर भी ध्यान देना होगा so that your home stays safe, secure and aesthetically pleasing. आज के वीडियो के लिए मैंने प्रेजेंटेशन स्टाइल में एक चेंज किया है। एक्चुअली मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि श्रद्धा, वीडियो में आपका घर तो दिखता है लेकिन आप क्यों नहीं दिखते, आप क्यों घोस्ट हो जाते हो। सो आई हैव काइंड ऑफ डिसाइडेड कि आपसे रूबरू होती हूँ। सबके घर में फर्नीचर तो होता ही है, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम रेगुलर यूज़ होने की वजह से उसकी पॉलिश डैमेज हो जाती है और वो डल पड़ जाता है। और हम ये सोचते हैं कि भाई पॉलिश कराना मतलब कारपेंटर को घर पर बुलाना और उससे ही कराना। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। ये होम मेंटेनेंस की आज जो मैं बात कर रही हूँ वो 90% पीपल टेक हेल्प फॉर दिस, बट मैं कहूँ कि आप खुद कर सकते हैं तो कैसा लगेगा। फॉर दिस यू ओनली नीड अ बी वैक्स एंड अ क्लॉथ। पहले तो फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लें। फर्नीचर में अगर जो भी डस्ट और डेब्री है वो रिमूव हो जाए ताकि फर्नीचर क्लीन रहे और उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिश ही अब्जॉर्ब हो। अब बी वैक्स को अप्लाई करें फर्नीचर पर एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ये पॉलिश्ड एरिया इज सो शाइनी एंड द अदर पार्ट इज स्टिल द सेम डल एंड ड्राई। वैक्स को आप पॉलिश्ड फर्नीचर पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड नॉन पॉलिश्ड बेयर वुड पर भी ये अच्छे से काम करेगा। आप अपनी कॉफ़ी टेबल, डाइनिंग टेबल, इवन कंसोल टेबल या जो डोर्स होते हैं उन्हें भी पॉलिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बी वैक्स। बच्चे तो नादान होते हैं और कई बार खाते खाते वो अपने गंदे हाथ सोफे पर लगा देते हैं और उसकी फैब्रिक जो है वो डैमेज हो जाती है, स्टेन लग जाता है। बट आई वुड सजेस्ट for fabric and upholstery protection, prevention is better than cure. Yes, it is possible. चलो दिखाती हूँ ये जादू कैसे होता है। ये जो फैब्रिक प्रोटेक्टर है ये ऑलमोस्ट हर टाइप के फैब्रिक पर काम करता है। मतलब मैं जितने फैब्रिक्स का नाम लूंगी कम है। कॉटन, पॉलिएस्टर, लिनन, लेदर, नायलन, सिंथेटिक, कैनवस, वूल, सिल्क, मतलब सब पर ये काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैब्रिक को चेंज नहीं करता है। उसका जो कलर, टेक्सचर, फील एंड ओवरऑल लुक है वो सेम रहता है। जो फैब्रिक है वो स्टेन अब्जॉर्ब नहीं करेगा और उसमें कलर भी नहीं दिखेगा। अब जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्शन फिल्म का हीरो है। एक साथ कई विलेंस को बीट कर सकता है। ये है WD-40। इट इज़ वन पावरफुल प्रोडक्ट फॉर सो मेनी यूज। ये WD-40 बहुत सारे सर्फेसेस पर अप्लाई किया जा सकता है, लाइक मेटल, वुड, क्रोम, ग्लास एंड मोर। द यूजेस आर लिमिटलेस। आपके घर में डोर्स होते हैं, बार बार यूज़ करने के बाद उनका जो ल्यूब्रिकेशन है वो ख़त्म हो जाता है और जो चर चर की आवाज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस WD-40 स्प्रे। बस आपको स्प्रे कर रहा है हिंजेस पर और उसमें एक ल्यूब्रिकेशन जैसा जनरेट हो जाएगा, जो वो चर चर वाली आवाज़ है ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही WD-40 रस्ट को भी रिमूव करता है। तो जो मेरे घर में प्लांटर है उसमें रस्ट एक्यूमुलेट हो गई थी तो उसे रिमूव करना बहुत टफ होता है, लेकिन ये WD-40 इसे ईजिली रिमूव कर देता है। वैसे ही आप इसे स्विच बोर्ड क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टैप्स क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चिमनी को भी क्लीन करता है। ये किचन सर्विसेज में जो भी स्टिकी स्टेन्स लग जाते हैं वो भी ईजिली क्लीन कर सकता है ये। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि घर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, डस्ट फ्री भी होना चाहिए बाबू मोशाय। नहीं सुना? अभी अभी तो मैंने पहली बार बोला है। अगर ये टूल्स यूज़ कर लिए ना तो बहुत आसानी से घर साफ हो जाएगा और सबको बताओगे कि घर को डस्ट फ्री रखना बहुत ही ईजी है। बस श्रद्धा पे श्रद्धा रखो और मेरी सुनते जाओ। Tiny tools for everyday use helps in cosmetic maintenance. Here I mean to say everyday cleaning के लिए आपको क्या चाहिए? You just need only one sponge wipe. Yes, ये जो sponge wipes बने होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनमें सुपर एब्जॉर्बेंट पावर होती है। अगर गलती से आपकी टेबल में कॉफ़ी या टी गिर जाती है तो ये काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब आपको भागकर जाकर टाल लाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार उसे रब नहीं करना है, बस आपको स्पंज वाइप इसके ऊपर रख देना हो, ये ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे ही ये स्पंज वाइप्स आप किसी भी क्लीनिंग एजेंट के साथ अपने गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं, ग्लास सर्फेसेस को क्लीन कर सकते हैं, डोर्स क्लीन कर सकते हैं और जो किचन काउंटर टॉप्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उससे भी ये ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आपके घर में जो भी किचन अप्लायंसेस हैं लाइक रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव, ये उसे भी क्लीन करते हैं क्योंकि ये स्क्रैच फ्री क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे क्लीन करने से स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं।
नेक्स्ट आई हैव सम ब्रशेस जो आपकी क्लीनिंग को और भी ईजी बनाते हैं। आई नो मैनी पीपल स्ट्रगल विथ हार्ड टू रीच एरियाज जहाँ पर क्लीनिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। तब आपको चाहिए ये टाइनी टूल जो है छोटा सा ब्रश जिसमें ये डस्ट पैन भी आता है, ताकि आप ईजिली इससे सारा कचरा निकाल सकें। आपके घर में भी लैम्प शेड्स हैं, कुशन्स हैं और सोफ़ा सर्फेसेस हैं जिन्हें आप क्लीन करने में परेशान हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता उसे कैसे क्लीन करें। देन यू नीड दीज लिंट रोलर्स। ये जो लिंट रोलर है ना, ये एक्चुअली स्टिकी शीट से बना हुआ रोलर है जिसमें 80 शीट्स आती हैं। इसे आप किसी भी सर्फेस पे रोल ऑन करेंगे तो जो भी डस्ट डेब्री है वो इसमें चिपक जाएगी और ईजिली आप उसे क्लीन कर सकते हैं। लैम्प शेड को क्लीन करना बहुत टफ होता है इसलिए क्योंकि टॉल से आप उसे क्लीन तो कर देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो उसमें चिपके रह जाते हैं वो नहीं निकल पाते, लेकिन लिंट रोलर ये काम अच्छे से कर देता है। वैसे ही आप इसे कुशन कवर्स को क्लीन कर सकते हैं, बुक्स क्लीन कर सकते हैं, पेंटिंग्स क्लीन कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइनी टूल है फॉर क्लीनिंग ऑल द सर्फेसेस। द लास्ट टूल इज दिस ब्रश जो कि काफ़ी ब्रॉड है, जिसके ब्रिसल्स जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है। जैसे कि सोफ़ा होता है, सोफ़े में जो छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, मतलब सोफ़े अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, उनमें ग्रूव्स या पैटर्न्स होते हैं, तो उसके अंदर भी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, भर जाती है। उसे कैसे क्लीन करें, उसके लिए आपको चाहिए ये ब्रश, ताकि ये ईजिली डस्ट उसमें से रिमूव कर सके। वैसे ही मेरे घर में बहुत सारे प्लांटर्स हैं, जूट प्लांटर्स भी हैं, उनका जो डिज़ाइन और पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर भी ना डस्ट भर जाती है, उसे भी आप इस ब्रश से निकाल सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये मेंटेनेंस हैक्स? अगर पसंद आया तो गिव अस अ बिग थम्स अप। और बिग बास्केट आपके लिए लाया है गिव अवे। उसके लिए आपको सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हिच मल्टीपर्पज स्प्रे आई हैव यूज्ड इन दिस वीडियो। और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बिग बास्केट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।